शरीर की गंध का रहस्य क्यों? कुछ लोग ज्यादा महकते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। ABCC11 जीन का सच। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के पसीने से बहुत तेज गंध आती है, जबकि कुछ लोगों के पसीने से बिल्कुल भी बदबू नहीं आती? कुछ लोग दिन भर काम करने के बाद भी ताज़ा दिखते हैं, तो कुछ ही मिनटों में महकने लगते हैं। इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक खास जीन छिपा है। आज की वीडियो में हम ABCC11 जीन और शरीर की गंध से जुड़े दिलचस्प तथ्यों पर चर्चा करेंगे। क्या है ABCC11 जीन और कान की गंदगी, ईयर वैक्स का संबंध? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर की गंध को निर्धारित करने में ABCC11 नाम का जीन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये जीन हमारे शरीर में दो चीजें तय करता है। 1. आपके कान की गंदगी सूखी है या गीली। 2. आपके शरीर से कैसी गंध आएगी। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों का कान का मैल सूखा और पपड़ीदार ड्राई ईयर वैक्स होता है, उनके शरीर में गंध पैदा करने वाले रसायन बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनका कान का मैल गीला या चिपचिपा वेट ईयर वैक्स होता है, उनके पसीने में गंध आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। भौगोलिक अंतर: पूर्वी एशिया बनाम दक्षिण एशिया। आंकड़ों के अनुसार चीन, कोरिया, जापान और मंगोलिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों के लगभग 80 से 95% लोगों में ये सूखे कान के मैल वाला जीन पाया जाता है। इसीलिए इन देशों के लोगों के शरीर से प्राकृतिक रूप से बहुत कम गंध आती है। कोरिया में तो बहुत से लोग डिओड्रेंट का इस्तेमाल तक नहीं करते। दूसरी ओर भारत, नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण एशियाई या अफ्रीकी देशों के लोगों में अक्सर गीले कान के मैल वाला जीन सक्रिय होता है। इसकी वजह से पसीने में प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होती है, जिसे त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया जब तोड़ते हैं तो तेज गंध पैदा होती है। मसालेदार खाना और गंध का संबंध: जीन के अलावा हमारे खान पान का भी शरीर की गंध पर गहरा असर पड़ता है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में हम बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, लहसुन और प्याज खाते हैं। लहसुन और प्याज में मौजूद सल्फर तत्व खून में मिलकर पसीने के जरिए बाहर निकलते हैं, जिससे गंध और भी तेज हो जाती है। वहीं कोरिया और जापान में खाने में तेल और कड़े मसालों का प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो उनके शरीर की कम गंध का एक और कारण है। स्वच्छता और सावधानी: शरीर से गंध आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम कुछ बातों का ध्यान रखकर इसे कम जरूर कर सकते हैं। 1. नियमित स्नान: त्वचा के बैक्टीरिया को साफ करने के लिए रोजाना नहाएं। 2. कपड़ों का चुनाव: सूती कपड़े पहनें जो पसीना सोख सकें और हवा को आने जाने दें। 3. पानी का सेवन: भरपूर पानी पिएं, इससे पसीना पतला होता है और गंध कम हो जाती है। 4. खान पान में सुधार: बहुत अधिक मसालेदार भोजन और लहसुन की मात्रा को संतुलित करें। निष्कर्ष: तो दोस्तों, शरीर की गंध का होना या न होना हमारे जीन और भूगोल से जुड़ी बात है। कोरियाई या चीन के लोगों के शरीर से गंध न आना उनकी कोई विशेष खूबी नहीं, बल्कि एक जीन का तोहफा है। अगर हम अपनी स्वच्छता और खानपान पर ध्यान दें, तो हम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ रह सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।